बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अम्मा बाद। ऐ मुसलमान भाइयों, आज ईद का दिन है। इस मुनासबत से मैं आपसे दीन की वो बातें बयान करूँगा जो हम सब के लिए दीन की दूसरी बातों से ज़्यादा ज़रूरी हैं। भाइयों, यकीनन हमें इसमें शुबहा नहीं कि हम सब इस्लाम को अल्लाह का सच्चा दीन समझते हैं और वो हमें अज़ीज़ व महबूब भी है। हम इसी पर जीना और मरना चाहते हैं और इसी पर ख़ात्मा की तमन्नाएं रखते और दुआएं करते हैं। लेकिन उसी के साथ ये भी हकीकत है कि हमारी बहुत बड़ी तादाद आज इस हाल में है कि अमली ज़िंदगी में या तो इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है या उसकी ज़िंदगी में इस्लामियत से ज़्यादा गैर इस्लामी रंग का अक्स है। गोया हम मुसलमान कहलाने वालों की एक बड़ी तादाद तो इस्लाम से इतनी दूर और बेताल्लुक़ हो गई है कि इस्लामी अहकाम से बेफ़िक्र और बेपरवाह होकर ज़िंदगी गुजारने में उनमें और गैर मुस्लिमों में कोई फ़र्क नहीं। ये कुरान पाक जिस पर हमारा ईमान है कि वो अल्लाह की मुक़द्दस किताब है, इसमें साफ़ साफ़ ऐलान किया गया है कि जिस कौम की उमूमी हालत ये हो जाए कि वो अल्लाह के दीन को मानने और उसकी नाजिल की हुई शरीयत को कबूल करने के बाद अमली ज़िंदगी में उसकी नाफरमान हो जाए तो वो कौम अल्लाह की लानत के काबिल हो जाती है। फिर दुनिया में इस लानत का ज़ुहूर इस तरह होता है कि मिली हुई नेमतें उससे छीन ली जाती हैं, उस पर तबाहियाँ और ज़िल्लतें आती हैं, उसके हालात बिगड़ते चले जाती हैं और अल्लाह की तरफ से उसकी कोई मदद नहीं होती। मेरे भाइयों, हम और आप मुल्क में जिन बिगड़े हुए और नामुवाफिक हालात का रोना दिन रात रोते रहते हैं, आप समझें या ना समझें, इसका असली और हकीकी सबब मुसलमान कौम की अक्सरियत की यही गैर इस्लामी ज़िंदगी है जिनको कुरान मजीद ने लानती ज़िंदगी बतलाया है। इससे निजात की सूरत यही है कि अल्लाह के सामने गिरो और अपनी बदआमालियों से सच्ची तौबा करके उसकी पनाह में आओ। हज़रत हसन बसरी से मनक़ूल है कि आमालुकुम अम्मालुकुम व कमा तकूनु युवल्ला अलैकुम, यानी तुम्हारे हुक्मरां तुम्हारे आमाल का अक्स हैं। अगर तुम्हारे आमाल दुरुस्त होंगे तो तुम्हारे हुक्मरां भी दुरुस्त होंगे और अगर तुम्हारे आमाल ख़राब होंगे तो तुम्हारे हुक्काम भी ख़राब हो जाएंगे। बहरहाल हमारी तबाही और बर्बादी जिसकी हम शब व रोज़ शिकायत करते रहते हैं, हमारे इसी जुर्म की सज़ा है कि हम अल्लाह और उसके रसूल को मानने के बावजूद अमली ज़िंदगी में उनसे बागी और नाफरमान हो गए हैं। इस मामला में एक और पहलू की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हमने अल्लाह और उसके रसूल और उनके अहकाम के ख़िलाफ़ ज़िंदगी इख्तियार करके अपनी दुनिया और आखिरत बर्बाद करने के अलावा इस दीन इस्लाम पर भी सख्त जुल्म किया है जिसको हम अज़ीज़ और महबूब समझते हैं, जो हम अपने तर्ज़ ज़िंदगी से इसको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज दुनिया का मैलान जो इस्लाम की तरफ नहीं और उसकी मोहब्बत और वक़्त से कौमों के दिल जो खाली हो चुके हैं, इसका सबब सबसे बड़ा सबब हमारी ये बिगड़ी हुई ज़िंदगी है। अगर हमारी कौम की ज़िंदगी इस्लाम का आईना होती जिसमें हर देखने वाला इस्लाम को उसकी असल शक्ल में देख सकता तो कौमें आपसे आप इस्लाम की तरफ खींचतीं और इसको अपनाने पर मजबूर होतीं। फिर जो कौम अपने अमल से खुदा के दीन को इतना नुकसान पहुंचा रही हो, आप खुद ही सोचिए कि वो क्यों कर अल्लाह की ख़ास रहमत और नुसरत की मुस्तहिक हो सकती है। मेरे भाइयों, आज ईद का दिन है, खुशी का दिन है। कुदरती तौर पर आज आपके दिल की ये ख्वाहिश होगी कि आपके घर की फ़िज़ा खुशी और मसरत की फ़िज़ा रहे, आपके शहर में खुशी ही खुशी हो। आपसे कहता हूँ कि आज के दिन आप अपने खुदा को, उसके सच्चे रसूल को और इस्लाम की रूह को भी खुश करने का फ़ैसला कीजिए और इसकी बेहतरीन तदबीर यही है कि अपनी पिछली गलतियों और गफलतों की अल्लाह से माफ़ी मांगिए और आइंदा के लिए उसके फरमा बरदारी का और अपनी ज़िंदगी को इस्लामी ज़िंदगी बनाने का फ़ैसला कीजिए। इसको दीन की ख़ास ज़ुबान में तौबा कहते हैं और अल्लाह ताला का वादा है कि सच्चे दिल से तौबा करने वाले बंदों के पिछले गुनाह यकसर माफ़ कर दिए जाते हैं
और वो बिल्कुल बेगुनाह हो जाते हैं। हदीस में है कि अत्ताइबु मिनज़्ज़म्ब कमन ला ज़म्ब लह, यानी गुनाह से तौबा करने वाला बंदा ऐसा है जैसे कि उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं। बस आज ईद के दिन आपके लिए यही मेरा पैगाम है। अगर आपने इसको कबूल फरमाया तो बिलाशुबहा आज की ईद बड़ी मुबारक ईद है। दुआ है कि अल्लाह ताला अपने ख़ास फज़ल व करम से इन दुआओं को शर्फ़ कबूलियत से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन।